कैसा है ना, शायद ओम भाई हमने जो स्पोर्ट्स न्यूज हिंदी 24 के जरिए जो पैसे दिखाते शायद वो पैसे मिल गए ऐसा लगता है, इसलिए तो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज 24 में हो विशाल। देखो तो कैसा है ना भाई, पाकिस्तान ने आखिरकार यू टर्न ले ही लिया। कैसे ऐसे देखो, आखिरकार बाप तो बाप होता है जो कि बीसीसीआई और इंडिया है। और मेरे साथ साथ ओम भाई है। ओम, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्रॉडकास्ट में। धन्यवाद विशाल, और स्पोर्ट्स न्यूज हिंदी 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखा जाए तो अभी जिस समय हम है उस समय ये मैच चल रहा है यूएसए और पाकिस्तान के बीच में। देखा जाए तो उतनी खास बैटिंग तो नहीं नजर आ रही है जिस तरह से। और देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरह खेलती है पाकिस्तान। शायद पिछले विश्व कप को वो भूले नहीं होंगे, तो मुझे याद है पाकिस्तान को हराया था यूएसए ने। पहली बार विश्व कप में शिरकत कर रही थी, होस्टिंग राइट थे उनके पास, और पाकिस्तान को एक तमाचा मारा था, पटक नहीं दी थी पहले ही अपने विश्व कप में विशाल। हाँ, और पता है उस समय भी उनका एक ड्रामा चल रहा था। पाकिस्तान ने ये यू टर्न वाला ड्रामा अभी नहीं किया है। 2021 हो, 2023 हो, 2025 हो, हर समय उनका जब भी वर्ल्ड कप आता है ना तो उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप के सामने बेटे को झुकना ही पड़ता है। भारत बाप है, क्रिकेट का पालनहार है, और पाकिस्तान बेटा है। क्रिकेट में अभी तक ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है, और पूरी तरीके से आईसीसी के जो कमाई होती है उस पर अवलंबन है, उस पे वो निर्धारित है। तो पाकिस्तान को तो ये करना ही था। मुझे शौक नहीं है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर वापस आया है। इस बात का तो मुझे बहुत आनंद है कि सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए, तो उसको भोला नहीं कहते। तो पाकिस्तान वापस आ गया, ये बड़ी बात है। और उसके क्रिकेट के दृष्टिकोण से उनके लिए, अगर हम एज अ क्रिकेट फैन अगर सोचे ना, तो ये बड़ी बात है विशाल। ऑल राइट। और देखा जाए तो ना ओम, लास्ट टाइम भी जब सूर्या से पूछा गया था कि आप क्या इस सीरीज इस मैच को क्या बहुत बड़ा मानते हो, तो उन्होंने कहा कौन सा बड़ा मैच, कैसा बड़ा मैच। शायद ये वीडियो अपने चैनल पर होगा भी, आई डोंट नो। लेकिन हमने तो हारना सीखा ही नहीं है ना पाकिस्तान से, तो काहेगा बड़ा मैच। सही बात है। तो इसीलिए वो सूर्य कुमार यादव का बयान मुझे सही मायने में सही लगता है, क्योंकि हम प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं विशाल। हम किसी को चिढ़ाते नहीं है, लेकिन इतना है कि हम जीतने के बाद जश्न मनाते हैं, और वो मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। क्रिकेट को हम धर्म मानते हैं, क्रिकेट को हम अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, तो उतना तो चलता है। और पाकिस्तान उंगली दिखाता है, कभी बंदूक की तरह दिखाता है। ये उनकी जो बात है ना, वही उनको कहीं ना कहीं क्रिकेट में आगे बढ़ने से रोकती है। उनकी राजनीति ये वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उनके बीच में आता है। और हाँ, इसी समय एक बड़ी ऐसी भी न्यूज है कि अभी मैं जब मैच देख रहा हूँ ना भाई, इस समय बाबर आजम आउट जा चुके हैं जस्ट ही। बाबर का दौर मुझे याद है 2021-20 में चलता था, लेकिन क्या हो गया आई डोंट नो। लेकिन उन्हें टीम से बहाल किया गया, उसके बाद फिर से टीम में लाया गया। कैप्टनशिप छीन ली गई या फिर उन्होंने दे दी, ये भी मेरे को नहीं पता। लेकिन थे तो बहुत बढ़िया, अभी मैं उनको बहुत अच्छा प्लेयर मानता हूँ, लेकिन कुछ वजह से या फिर राजनीति के दबाव के नीचे आके उनका फॉर्म अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। उनके एक प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्रिकेट में राजनीति नहीं आनी चाहिए, और वही ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। तो राजनीति तो असलियत में वही ला रहे हैं ना सामने। और ये भी देखने वाली बात है ना विशाल, जो फैसला आता कब है, ये भी आप देखिए कि उनके अंडर 19 टीम रविवार का दिन, संडे का दिन उनकी अंडर 19 टीम हमारे साथ मैच खेल रही है। हार के कगार पर खड़ी हुई थी, डगमगा रही थी भारी पारी उनकी। और उसी समय यह फैसला आता है कि अब हमारी सीनियर टीम जूनियर टीम खेल रही है, ये याद रखिए, लेकिन हमारी सीनियर टीम अब भारत के साथ विश्व कप में नहीं खेलेगी। यह फैसला आता है उनकी तरफ से, और यह बयान खुद उनके प्रधानमंत्री देते हैं। सही बात है। अब बात कर लेते हैं आईसीसी ने जो पाकिस्तान ने जो आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी है। शायद क्या नाम भाई, किसी ने आटा दे दिया है ऐसा लगता है।
ये हंसने वाली बात है ना विशाल की हमसे हाथ मिलाइए, मतलब दया की भीख मांग रही है पाकिस्तान भारत के सामने और आईसीसी के सामने। हाँ, और जब से हमने पानी रोका था उनका, क्या जब कहाँ का अटैक था वो, शायद थोड़ा है। वो मिशन मुझे तो याद नहीं हाँ, आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था सिंदूर, उस यस। समय। पाकिस्तान ने, हाँ, पहलगाम का हमला था वो, याद आ गया मुझे। तो उस जो हुआ उसके बाद हमने पानी वगैरह सब रोक दिया था। तो उसके बाद से मुझे तो ये भी डाउट है कि वो जो होता है ना, धोकर भी आते होगी कि नहीं, ये तो शंका आ रही है भाई। छी, कैसे हाथ मिलाएंगे इनके साथ। नहीं, सही बात है विशाल, और पाकिस्तान को है ना वो थोड़ा सा प्रॉपर क्रिकेट खेलना चाहिए, बढ़िया तरीके से ओपनिंग रणनीति के साथ। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सामने भारत है, यह सोचना चाहिए कि क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक हमारे सामने एक टीम है और उसको हमें हराना ही हराना है। अगर आप सोच के चलेंगे कि हमारा देश, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सामने है, हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है, हमारा अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है, अगर हम इस मैच को हार जाएंगे तो फिर ऐसा होगा वैसा होगा, ये लोग बोलेंगे वो लोग बोलेंगे, इन सभी बातों को उन्हें माइंड से निकाल देना चाहिए और एक प्रॉपर क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन वो उन्हें आता नहीं है। और भारत, उसके विपरीत हम अगर भारत को देखें तो भारत प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, रणनीति बनाता है, और किस गेंदबाज को कब कैपिटलाइज करना है, किस गेंदबाज को उसके सामने लगाना है, प्रॉपर रणनीति। और इसीलिए भारत पाकिस्तान से बहुत कदम आगे रहता है और पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचे उससे पहले हम और आगे निकल जाएंगे। ऑल राइट ओम भाई, फिर अगली शर्त ये थी। हाँ, ज्यादा हाँ, बड़ा तो नहीं कैसे है ना ओम भाई, सॉरी, माफी चाहता हूँ थोड़ा। तो देखो भाई, अगली शर्त उन्होंने क्या रखी है कि को इंडिया के साथ पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज रखे। और यही नहीं, रुको अभी, आप ये भी सुन लो जरा, सभी दर्शकों को बता दूं कि और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ट्रायल सीरीज रखी जाए। क्या आपको लगता है आईसीसी मानेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ओम भाई, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज रखना ये उनकी पर्सनल बात होती है। मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ विशाल, आपको भी और दर्शकों को, कि बायलैटरल सीरीज जो होती है ना वो क्रिकेट बोर्ड मेरी जानकारी के अनुसार रखते हैं किस देश के साथ उन्हें खेलना है, किनके साथ किस देश में होगी, उन्हीं के देश में होगी या फिर विदेश में होगी, कहाँ पे होगी, कौन सा मैदान होगा, किस तरीके की मेन्यू होगी, टाइमिंग होगी, कौन से प्लेयर होंगे और कौन से चैनल ब्रॉडकास्ट करने वाले, यह सब कुछ यह उनके क्रिकेट बोर्ड आयोजित करते हैं। जिन दो क्रिकेट बोर्ड के बीच ये बायलैटरल सीरीज होने वाली है, लेकिन इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं रहता। अगर भारत पाकिस्तान को खेलना है तो इन दोनों क्रिकेट बोर्ड को आपस में मिलना पड़ेगा, तभी इन दोनों की सीरीज बायलैटरल सीरीज हो सकती है। लेकिन भारत तैयार नहीं है, क्यों, इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, और पाकिस्तान भारत को तैयार होने नहीं देता है, क्योंकि वो हमले करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। भारत के लोगों का मानसिक संतुलन, मन दुखाता रहता है, इसी वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड तैयार नहीं है। और विशाल, मुझे तो लगता है बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। ऑल राइट ओम, तो यही बात है, हाथ मिलाना हो ये तो। और चीज देखा जाए तो आईसीसी का ऐसा कोई रूल भी नहीं ना कि भाई हर मैच के बाद में हाथ मिलाना ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा कोई रूल हो सकता है, लेकिन हाथ मिलाना ये जरूरी होता है। लेकिन ये अभी उन दो देशों की पर्सनल बात है, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि हाथ मिलाना आवश्यक हो सकता है। ओके। और एक शर्त ये भी थी कि भाई पैसा, शायद स्पोर्ट्स न्यूज हिंदी 24 ने उन्हें पैसा बताया था। अब वो पैसे की मांग कर रहे थे, थोड़ा सा भीख हो तो दे दो, ऐसी से मैं भी बोलता हूँ। क्या हम भी वो 1947 जैसा 50 लाख या फिर 50,000 दान कर दे? हम यहाँ पे महात्मा गांधी कोई नहीं है विशाल, ये भी एक बात है। ऑल राइट। और फिर एक शर्त ये भी रखी थी कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ
अगर वो मैच ना खेल रहे इस वर्ल्ड कप में तो उनके खिलाफ कोई भी जुर्माना ना लगाए। ये मेरे थोड़े से समझ से परे है विशाल, ऐसा क्यों चाहते हो भाई? तो यही सब कुछ है आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने जो शर्तें रखी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और अगले। हाँ, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, यह भी कंफर्म हो चुका है, यह भी खबर अब आ चुके हैं। और भारत और पाकिस्तान कोलंबो के मैदान पर 15 तारीख को भिड़ने वाले हैं, तो उस मैच के लिए भी तैयार रहिए। स्पोर्ट्स न्यूज हिंदी 24 को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और विशाल को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।